नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुनिया भर में इस वक्त कोयले की कमी के चलते भारत में भी कोयला संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। खबरों की माने तो देश के कई पावर प्लांट्स में 3 से 5 दिन का ही कोयला बचा है। हालातों को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि ये संकट और भी गहरा सकता है। राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयला संकट की वजह से बिजली उत्पादन में कमी की शिकायत भी की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कोयले की कमी को पूरी तरह से नकार दिया है। केंद्र का कहना है कि कोयले की कमी तो जरूर है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर कर दी जाएगी। लेकिन बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंकाएं पूरी तरह से गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली की स्थिति को बेहद नाजुक बताया। उन्होंने कहा कि बिजली संकट से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और उनकी सरकार ये नहीं चाहती कि कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो। इसके बाद केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में बिजली की किल्लत के चलते आपूर्ति में किसी भी तरह की कटौती करने की बात को नकार दिया। हमारे देश में वैसे तो बिजली के मुद्दे पर सियासत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज हम उसे पीछे छोड़कर आपको ये बताएंगे कि वास्तव में कोयले के स्टॉक को लेकर देश में मौजूदा हालात कैसे हैं, किस तरह कोयले से बिजली बनाई जाती है और भरपूर उत्पादन के बावजूद भारत दूसरे देशों से कोयला आयात करने के लिए क्यों मजबूर है। कोयले की कमी की खबरों के बीच सरकार का क्या कहना है और आखिर दुनिया भर में कोयले की कमी किस वजह से है। इन्हीं कुछ अहम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोयले को लेकर ताजा संकट क्या है। दरअसल हमारे देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। कुल पावर प्लांट्स में से 137 पावर प्लांट कोयले से ही चलते हैं। 7 अक्टूबर 2021 तक इनमें से 72 पावर प्लांट में 3 दिन का कोयला ही बचा है। साथ ही 50 प्लांट्स में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा हुआ है। अब समझिए कि आखिर कोयले से बिजली बनती कैसे है। बिजली बनाने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले खदान से आने वाले कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को बारीक करके पाउडर बनने तक पीसा जाता है। इसके बाद इस कोयले का इस्तेमाल बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी के गर्म होने के बाद हाई प्रेशर स्टीम में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ये टरबाइन भी पानी के टरबाइन की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन टरबाइंस को घुमाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाता है। इन टरबाइंस को जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इसी से बिजली तैयार होती है। अब सवाल है कि कोयले के बम्पर उत्पादन के बावजूद भारत इसे इंपोर्ट क्यों करता है। वैसे तो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2021 के मुताबिक कोयला उत्पादन में चीन सबसे आगे है। हर साल चीन 3,743 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। वहीं भारत हर साल 779 मिलियन टन कोयला उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद भारत को अपनी जरूरत का 20 से 25% तक कोयला दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। असल में कोयले के इंपोर्ट का सीधा सीधा कनेक्शन इसकी क्वालिटी से है। भारत में जिस तरह के कोयले का उत्पादन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेहद कम होती है। 1 किलो कोयले को जलाने पर जितनी ऊर्जा उससे पैदा होती है उसे ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कोयले की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होगी। वहीं भारतीय कोयले में मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोयले को जलाने पर राख और धुआं ज्यादा और गर्मी कम पैदा होती है। अब जान लेते हैं कि इस कोयला क्राइसिस की वजह आखिर क्या है। दरअसल कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी तो औद्योगिक गतिविधियां पहले की तरह शुरू हुई, जिससे बिजली की मांग भी बढ़ी। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की महंगी कीमतें भी इसकी कमी की वजह से ही हैं। कोयला महंगा होते ही पावर प्लांट्स ने इसका इंपोर्ट बंद कर दिया और वो पूरी तरह कोल इंडिया पर निर्भर हो गई। देश में कोयला उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया का कहना है कि ग्लोबल कोल प्राइस में हो रहे इजाफे की वजह से हमें घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भर होना पड़ा है। डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। भारत में कोयले की कमी को मॉनसून से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
मॉनसून के देरी से लौटने की वजह से अभी तक कोयले की खुली खदानों में पानी भरा हुआ है। इस वजह से इन खदानों से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अब सरकार इस संकट पर क्या कह रही है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। कोयला मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि थर्मल पावर प्लांट्स को आपूर्ति के लिए कोयले का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्लांट्स के पास अभी 72 लाख टन कोयला है, जो 4 दिन के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है कि स्टॉक होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कोल इंडिया के पास भी 400 लाख टन से ज्यादा कोयला है, जिसकी आपूर्ति पावर प्लांट्स को की जानी है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि 9 अक्टूबर को सभी कोयला खदानों से 1.92 मिलियन टन कोयला प्लांट्स में भेजा गया और 1.87 मिलियन टन ही इस्तेमाल हुआ। इसका सीधा मतलब है कि कोयले का उत्पादन इस्तेमाल से ज्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कोयले का पूरा गुणा भाग समझ में आ गया होगा। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।